हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग सेशन। तो आज हम सीखने वाले हैं एक नई स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल बोल रहा हूँ, मैंने जो पोस्ट किया था, पोस्ट पे आपने देखा होगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको एक आईफोन लेने में मदद कर सकती है। आईफोन 17 जो न्यू लॉन्च होने वाला है अभी 19 सितंबर को इंडिया में। तो ये चीज़ आपको बहुत मदद कर सकती है। ये सब मतलब ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको उसको बाय करने में मदद कर सकती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते और देखते स्ट्रैटेजी एक्चुअली है क्या और कैसे काम करती है और कैसे आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले तो आपका रिक्वायरमेंट सिंपल है। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, या तो ज़ीरोधा में या तो आप अपस्टॉक्स में खोल सकते हो, कहीं पर भी। उसके अंदर चार्ट्स वगैरह होने चाहिए, जिसमें आपका नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट भी आना चाहिए और जिसके अंदर आपका हैकेनेशी चार्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हैकेनेशी एंड कैंडल। तो ये कैंडल में अगर मैं स्विच करता हूँ तो ये कैंडल देखो ऐसे दिखता है, हाँ। और हैकेनेशी का देखो आपको यहाँ पे नाम लिख के आया होगा, नहीं तो ऐसे 4 कैंडल्स दिखे होंगे, इसमें दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हैकेनेशी और कैंडल, ये दोनों हमारा जो रहेगा ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। ओके, तो हम इसमें कैसे अभी इसको ट्रेड करने वाले और क्या इसके पीछे का लॉजिक है, तो ये सब आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। एक निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स का चार्ट आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए जो आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हो। ठीक है, इंडेक्स का चार्ट याद रखना गाइस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ना, देखो ये और ये मैं हर वीकली वीडियो में भी अपडेट करता रहता हूँ। आप चाहिए तो वो भी जाके देख सकते हो। बट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर नॉलेज अच्छा खासा है तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ इशू नहीं है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, वो भी अच्छे से। ठीक है, फिर आपका एक और इसमें रहेगा रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका रहेगा 20 EMA और 50 EMA। ठीक है, ये दोनों आपको लेना है। ये कैसे आप लगाओगे मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखो प्लस FX साइन दिख रहा है आपको ये, तो इसमें आप जाओगे, यहाँ पे आप डालोगे मूविंग एवरेज। ठीक है, जैसे आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे तो आपको आप यहाँ पे दिख रहा होगा पीरियड। तो पीरियड 50 का है सपोज, सिंपल की जगह आपको एक्सपोनेंशियल क्लिक कर लेना है। मैं 50 की जगह यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 100 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, रेड कलर, डन। तो ये मेरा आ गया 100 वाला। ठीक है, तो ये आपको दो ले लेने, एक है 20 EMA और एक है 50 EMA। ठीक है, तो मैं ये 100 वाला जो है इसको हटा लेता हूँ, 100 वाला हटा लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया चार्ट रेडी। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया, आपने 20 और 50 EMA ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे चार्ट से आपको देखना है, आपको लेना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे खरीदे कहाँ पे बेचे कुछ पता नहीं चल रहा, राइट। तो आपको बहुत बेस्ट और बेस्ट एंट्री और बहुत अच्छी एग्जिट के साथ आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा अभी। तो देखो, ये जो वीक है ये चालू हुआ था 15 तारीख से, मतलब कल से चालू हुआ है 15, और आज का दिन है 16। तो हम कल और आज के दिन पे इसको देखेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो हम पक्का ये 12 तारीख का भी देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले जाएंगे हम हैकेनाशी पे। ठीक है, अब हैकेनाशी में हमारा कंडीशन क्या रहेगा, अब हमेशा याद रखना, हैकेनाशी पे कंडीशन सिंपल है कि जो भी कैंडल बन रहा है, ठीक है, हैकेनाशी का सपोज आप देख सकते हो ये वाला कैंडल। ठीक है, तो जो भी कैंडल बन रहा है उसका जो क्लोजिंग है वो हैकेनाशी का 50% के ऊपर रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए, 50% के ऊपर। अब आप ये देख सकते हो ये कैंडल जो है इसमें इसका 50% मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसके ऊपर इसका क्लोजिंग है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 50% के पास में क्लोजिंग है, या 50% से नीचे ही होगा, तो ये वाला कैंडल वैलिड नहीं है। वैलिड कैंडल कौन सा है, जो 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है हैकेनाशी में। जैसे ये वैलिड कैंडल है, ये वैलिड कैंडल है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है, ये सब वैलिड कैंडल्स है। और ये देखो ये इनवैलिड कैंडल हो गया। ठीक है, ये वैलिड अगेन हो गया, ये फिर ये भी वैलिड है क्योंकि 50% के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो आपको 50% के ऊपर इसका क्लोजिंग चाहिए, जितना ज़्यादा अच्छा क्लोजिंग होगा उतना अच्छा फ़ायदा। पर 50% के पास है आपको, मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि ये 50% है नहीं है, तो यानी कि वो कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे किसी किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी
कि ये 50% है या नहीं है। तो ये जो कैंडल है इसमें आपको ट्रेड करना ही नहीं, आपको यहाँ पे डिसीजन बनाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो ये 50% है ही नहीं क्लोजिंग। ये देखो यहाँ पे किसी किसी को प्रॉब्लम होगा, तो आपको यहाँ पे टच ही नहीं करना है मार्केट को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रैटेजी पार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिफाई करेंगे एक कैंडल ऐसा जो 50% के ऊपर क्लोज दे रहा है और ग्रीन है क्या रेड है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या मार्केट ये 50 और 20 EMA के ऊपर है। तो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ है, 50 और 20 EMA के ऊपर है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बट क्या ये 50% के ऊपर है इस कैंडल का? हाँ है। तो 50% के ऊपर का अगर इसका क्लोजिंग है तो ये कैंडल हमारा हो गया सेलेक्टेड कैंडल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो है हमारा सेलेक्टेड कैंडल है, हम इसमें ट्रेड नहीं कर रहे, ये सेलेक्टेड कैंडल है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है गाइस, कि जैसे ये 920 की कैंडल है, अब इस कैंडल का जो लो होगा हम उस लो पे मार्केट को बाय करेंगे, बट हम हैकेनाशी पे नहीं बाय करेंगे, हम जाएंगे कैंडल स्टिक पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो 920 का ये कैंडल है, इसका जो लो पॉइंट है यानी कि 25104, इसका लो पे हम बाय करेंगे। लो पे मार्केट आया है, अगले ही कैंडल में आया है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा सपोज करेंगे, स्टॉप लॉस जो है, अब स्टॉप लॉस एक मेजर चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताता हूँ, स्टॉप लॉस का हमारा बाद में बात होगा। तो इसका जो लो पॉइंट है, ठीक है, इसके लो पॉइंट पे हमने इसको बाय कर लिया, और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा खासा रैली किया है इसने ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सपोज करते कि आपने यहाँ पे इसको मिस कर लिया, हम फिर से चलते हैं हैकेनाशी पे, आगे हैकेनाशी पे। अब ये वाला कैंडल है, देखो ये भी 50% के ऊपर क्लोजिंग है, आप इसके भी लो पे बाय कर सकते हो, ठीक है। बट क्या इसके लो पे मार्केट आया है? अब ये एक प्रॉब्लम है। तो सपोज करो यहाँ पे इसके लो पे तो मार्केट नहीं आया है, ठीक है, तो हम इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लो पे मार्केट आया नहीं तो हम बाय कैसे करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे मिस हो जाएगा, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बट ठीक है, आपको इसमें एडवांटेज पे ही बहुत अच्छे खासे काम हो जाएंगे आपके, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब ये वाला एक ग्रीन कैंडल है जो फिर से 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है और अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग दिया है। तो हम इसको फिर देख लेते हैं वापस से। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या था? 9:35। तो हम चलते कैंडल स्टिक पे, 9:35 का कैंडल यानी कि ये इसके लो पे हम इसको बाय कर लेंगे। इसका लो आया है, हाँ मार्केट है, इसका लो पे आया है, तो हम इसको इसके लो पे बाय कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फिर से हैकेनाशी पे। अब देखो वापस से ये एक कैंडल है जो अच्छा है 50% का, फिर ये एक कैंडल है, ठीक है। तो ये वाला एक कैंडल देख लेते हैं हम, 9:55 का कैंडल है, और ये भी देख लेते हैं 9:45, ठीक है। तो हम चलते हैं कैंडल स्टिक पे। तो 9:45 का कैंडल है, इसके लो पे मार्केट आया है अगले कैंडल में, हाँ आया है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। देखो कितना अच्छा खासा इसको ईजी एंट्री पॉइंट्स मिला है, ठीक है। इसके लो पे आप इसको बाय कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, फिर 9:55 का लो पे मार्केट नहीं आया है, आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ से देखो मार्केट कितना अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्ट करके मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से हैकेनाशी पे, ठीक है। हम आ गए हैकेनाशी पे। अब देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल है जो कि इसने इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर इसने अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया है, राइट, दे दिया है। लेकिन क्या इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है? नहीं किया है, बट ठीक है, इसने क्लोजिंग दिया है। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें अगर हमको इसको बाय करना होता तो इसके, सॉरी ये यहाँ पे कहीं पता ना, ठीक है, इसके लो के नीचे हम इसको, इसके लो पे हम इसको बाय करते। तो 10:05 की कैंडल है, तो हम चलते हैं 10:05 के कैंडल पे, ठीक है। इसका लो देखो 25,155 आराम से टच हुआ है, कुछ इश्यू नहीं है। बट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, राइट, और यहाँ पे फिर से आया, यही सेम लेवल से रजिस्ट करके फिर से नीचे की तरफ गए। तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझना कि मार्केट जब भी
जब भी 2-3 सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक, ये 2 ब्रेक हो गया, ये तीसरा ब्रेक हो गया, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हम हैकेनाशी का ये यूज़ करके ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हैकेनाशी पे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ हैकेनाशी पे, ठीक है, और अगर इतना बड़ा कोई कैंडल दिखता है हमको और उसके बाद वाला जो कैंडल है वो 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ओके, अब ध्यान से देखो, 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन ये वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज कैंडल है ये, ठीक है, इसके ऊपर जल्दी से क्लोजिंग नहीं आता है। बट सपोज करो इसके लेवल पे, यानी कि ऊपर का सपोज छोटा सा एक लेवल है यहाँ पे, इस लेवल में अगर ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है और ऊपर जाने की कोशिश नहीं भी कर रहा है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूल है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप प्रैक्टिस से कर लोगे। और तीसरा मेजर पॉइंट इसमें यह है कि इसमें रिवर्सल ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल जल्दी से आप पकड़ नहीं पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप बोलोगे यहाँ पे सेल कर देते हैं इसके लो पे, बट आप करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको रिवर्सल करने के लिए आपको सिंपल सा याद रखना है, सबसे पहला रूल वो है 20 एंड 50 EMA के ऊपर या नीचे मार्केट कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये 20 और 50 EMA के ऊपर चल रहा है, तो हम इसमें बाय का ही सोचेंगे, सेल का नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब वापस से इसको एक दो पॉइंट इसके और देख लेते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। अब देखो ये 50% के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है, बट ये देखो 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने, ठीक है। तो 11:25 की कैंडल पे हमको इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग मिला है, अच्छा ग्रीन कैंडल है। तो हम ये इसको चलते हैं अब कैंडल स्टिक पे, ठीक है। तो इसका जो है लो पॉइंट पे हम इसको बाय करेंगे। तो 11:25 का लो पॉइंट इसका टच, मतलब वापस से इधर आया नहीं है, तो हम इधर बाय नहीं कर पाएंगे। बट इसके हाई पे अगर आप बाय करते थे तो भी ये ऊपर चला जाता था। आया है, देखो इसके लो पे आया है मार्केट, इसके लो पे मार्केट आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बाय पॉइंट हो जाता। स्टॉप लॉस आपका ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता था। स्टॉप लॉस का भी मैं आपको बताया नहीं है, अभी बताऊँगा स्टॉप लॉस के बारे में, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इसको देख सकते हो बैक टेस्ट करके, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना ये स्ट्रैटेजी आपकी कितने काम आई, ठीक है, और कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है या नहीं है, ये मेरे को आप कमेंट में बताना, ठीक है। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। सिंपल स्टॉप लॉस हम सिंपल रखेंगे। अगर सपोज मैं ये कैंडल के लो पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो 25,095 पे मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब ये कैंडल, सपोज ये देखो, अब मैं इस कैंडल के लो पे इसको बाय किया था, सबसे पहला वाला ट्रेड मेरा, देखो मैं जाता हूँ फिर से हैकेनाशी पे, ये देखो सबसे पहला वाला कैंडल, यानी कि ये वाला कैंडल जो है इसके नीचे, इसके लो पे मैंने बाय किया था। बट अभी यहाँ पे देखो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है हैकेनाशी में, जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 25,079 का। तो मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर रखा, मैं गया कैंडल स्टिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.79 राइट, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए, और उसके बाद मार्केट को जाने दो, आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर मार्केट को आपको मारू बोजू कैंडल देख के उसके लो पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चलना है, ठीक है। ये रहा स्टॉप लॉस का नॉर्मल चीज़। तो फट से रिवाइंड कर लेते हैं, फट से रिकैप कर लेते हैं एक बार हमने क्या सीखा। इस स्ट्रैटेजी का नाम है द हैकेनाशी स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा रिक्वायरमेंट्स रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपको चाहिए। एबल टू स्विच बिटवीन हैकेनाशी एंड कैंडल स्टिक, ये आपको ज़रूरी है। बार बार हैकेनाशी और कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न चार्ट्स है उसमें आपको स्विच करना पड़ेगा, ये एक रिक्वायरमेंट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चार्ट्स का सेलेक्ट करना है, ठीक है। गुड नॉलेज टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाँ, जो कि बहुत मेजर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद पेशेंस एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंस आपको चाहिए। फिर आता है फिर मैंने लिखा है नीचे, ओनली फॉर 1% द ट्रेडर्स हु वॉचेस दिस टिल एंड। ये सिर्फ उन 1% लोगों के लिए जो मार्केट में कमाते हैं और जो ये वीडियो एंड तक देखेंगे।
मेरे को पता है क्यों देखेंगे, क्योंकि उनको कुछ नया सीखने मिलेगा और वो इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख के और ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमाएंगे। ठीक है। फिर डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक, चाहे आपको कुछ मार्केट में आता हो या ना आता हो, आपको डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है। और एक कंसिस्टेंसी कि आपको यही जो स्ट्रैटेजी है ये आपको फॉलो करना है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 20-30 ट्रेड्स, ताकि आप इसको अच्छे से जान पाओ, आप इसमें से प्रॉफिट लॉस निकाल पाओ जो भी है। ठीक है। विदाउट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं बता सकते कि प्रॉफिटेबल है या लॉस करता है स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला तो बेस्ट एंट्री पॉइंट। देखो, आप हर एक कैंडल के लो पे बाय कर रहे हो तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है आपको। ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट्स सिंपल है, जो भी हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा या नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा एग्जिट पॉइंट है, अगर आप सेल कर रहे हो तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका एग्जिट है। ठीक है। फिर लो स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस आपको दिखाया था मैंने, स्टॉप लॉस छोटा था और अच्छा था। मेन बात यह है, यहाँ पे लो की जगह बेस्ट स्टॉप लॉस आना चाहिए, रोबस्ट स्टॉप लॉस आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है। फिर फोर्थ है बेटर R&R रेशियो। ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है इसमें। फिर फिफ्थ है वर्क्स विथ इंडाइसेस। सबसे मेजर चीज़ जो सब लोग बोलते हैं वो है कि ये इंडेक्स पे काम करता है या नहीं करता है, तो दिस वर्क्स विथ इंडाइसेस। ठीक है। इंडाइसेस को लेके आप इसमें काम कर सकते हो। ईजी टू अंडरस्टैंड है, ये तो आपको पता चल ही गया है। रिड्यूसेस नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम कर देता है, क्योंकि आप एक ट्रेड में जल्दी से एग्जिट ही नहीं कर पाओगे जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं मिल जाता तब तक। फिर डिसएडवांटेजेस इसके बारे में क्या है। सबसे पहला, स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल चार्ट्स। तो देखो, बार बार आपको हैकेनाशी, कैंडलस्टिक हैकेनाशी ऐसे स्विच करना पड़ता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा हेफ्टी काम हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी। फिर सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप बार बार इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम देखना पड़ता है, टाइम टेम्पलेट, कि ये टाइम पे हमको ये वाला जैसे कि हमने देखा था कि हमको कैंडल का टाइमिंग देखना पड़ता है, फिर उसके लिए रुकना पड़ता है, उसका लो हिट होगा तब हम इसको बाय करेंगे, तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। माइट मिस ट्रेड्स। देखो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, 1-2 ट्रेड मिस हो जाते हैं। ठीक है। पर उसको जाने देना है आपको, उसमें ज़बरदस्ती घुसना नहीं है। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में 50 और 20, जो हमने 20 एंड 50 में देखा था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि उससे हमको ट्रेंड का पता चलता है, अब ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हमको ट्रेड किस तरफ लेना है। फिर फिफ्थ वन है कांट प्रिडिक्ट रिवर्सल ईजीली। तो देखो, मैंने आपको बताया रिवर्सल जल्दी से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको किस चीज़ का यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। ठीक है। तो गाइज़, अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आप इसको बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना। और तब तक के लिए ये चीज़ याद रखना, 3S जो हमारे मेजर है, पहला है स्ट्रैटेजी, दूसरा है साइकोलॉजी और तीसरा है स्टॉप लॉस। ठीक है। ये अगर आपके सही है और सब इंटैक्ट है तो आप प्रॉफिट्स कमा लोगे। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करना भूलना मत, लाइक तो ज़रूरी है। और ये अगर आप फॉलो करते हो तो नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो 2 लाख 3 लाख हो सकता है 5 to 6 डेज़ में नेक्स्ट, जिसमें आप आराम से आपका जो भी नया अभी आईफोन आने वाला है, राइट, तो लोग बाय कर सकते हो आप लोग भी। ठीक है। ओके गाइज, मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय।